तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम व्यू से भी और किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम व्यू से भी। ठीक है, तो देखो कि पेडिग्री एनालिसिस जो है, वंशावली विश्लेषण, ये बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती है। आपको बस ये बिल्कुल ये वीडियो समझ में आएगा, बस आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा हमारे साथ जुड़ जाना, ताकि इसी तरह के लगातार आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहे। चलिए तो समझते हैं हम लोग कि वंशावली विश्लेषण या पेडिग्री एनालिसिस किसे कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वंशावली क्या होता है, यानी कि पेडिग्री क्या होता है। देखो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमने अभी तक जो भी चीज़ पढ़ा है मेंडल में, तो हमने सीखा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होते हैं, गुण जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, गुण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है। किसकी मदद से? तो क्रोमोसोम की मदद से, डीएनए की मदद से और जीन की मदद से। हम कुछ भी बोल सकते हैं, सभी एक ही चीज़ है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि अलग अलग तरह के जीन होते हैं और अलग अलग तरह के जीन जो है वो अगले पीढ़ी में जाते हैं, तो अलग अलग तरह के गुण जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन हम क्या करें कि हम किसी खास गुण को अध्ययन करें, हम किसी खास जीन के बिहेवियर को, उसके व्यवहार को अध्ययन करें और किसी खास गुण को अध्ययन करें, किसी एक खास गुण को ध्यान में रखें कि हमें क्या करना है कि इसी गुण के बारे में जानना है कि ये गुण किस तरह से इसका व्यवहार है और किस तरह से ये जीन जो है अगली पीढ़ी में जा रहा है और किस तरह से अपना व्यवहार दिखा रहा है, मतलब गुण दिखा रहा है। तो वंशावली कहने का मतलब क्या है? वंशावली कहने का मतलब है कि विशेष लक्षण की वंशागति के संबंध में, विशेष लक्षण के वंशागति के संबंध में वंश के इतिहास का अध्ययन ही क्या कहलाता है? वंशावली कहलाता है। यानी कोई विशेष लक्षण, कोई विशेष गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम उसके पीढ़ी दर पीढ़ी हम क्या करेंगे, हम उसके इतिहास के बारे में, उस लक्षण और उस गुण के और उस जीन के इतिहास के बारे में पता लगाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग वंशावली कहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको परिभाषा लिख देता हूँ। वंशावली से आप क्या समझते हैं? तो विशेष लक्षण की वंशागति। ठीक है, विशेष लक्षण की वंशागति। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, अलग अलग तरह के गुण दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी एक गुण, किसी एक लक्षण को हम क्या कर रहे हैं, अपने स्टडी के अंदर ले रहे हैं, हमको इसका अध्ययन करना है। ठीक है, विशेष लक्षण की वंशागति के संबंध में क्या लिखा मैंने? विशेष लक्षण की वंशागति के संबंध में वंश के इतिहास का अध्ययन, वंश के इतिहास का अध्ययन, वंश के इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडिग्री यानी वंशावली कहलाता है। वंशावली कहलाता है, वंशावली कहलाता है। चलिए, तो अब देखो यहाँ पर विशेष लक्षण की वंशागति। तो विशेष लक्षण कौन सी होगी? तो इस कंडीशन में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो विशेष लक्षण खासकर कोई बीमारी वाला जीन होगा, कोई ऐसा जीन होगा जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है ना, जो अनुवांशिक बीमारी हो रही है, वो बीमारी किस तरह से अगले पीढ़ी में जा रहा है, उस बीमारी वाले जीन या उस बीमारी वाले क्रोमोसोम का क्या लक्षण है, मतलब क्या उसका बिहेवियर है, वो किस तरह से बीमारी अपना जो है वो दिखा रहा है अगले पीढ़ी में जाकर। तो हम इसके बारे में पता लगाएंगे। वो विशेष लक्षण खास करके क्या होने वाली है? वो विशेष लक्षण आनुवांशिक विकार होने वाले हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होने वाले हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, चले जाते हैं, यानी वंशागति हो जाते हैं। तो हम किसी खास वंश के इतिहास के बारे में पता लगाएंगे और हम उससे पता ये लगा सकते हैं कि इसका बिहेवियर, इस जीन का और इस क्रोमोसोम का बिहेवियर किस तरह का है, किस तरह से ये बीमारी पैदा कर रहा है हर एक पीढ़ी में जाकर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग वंशावली कहते हैं। अब वंशावली विश्लेषण क्या है? अब हम क्या करेंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि एक पीढ़ी का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम वंशावली कहते हैं। अब इसी का हम पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी हम पता लगाएंगे, 1 से 5 जनरेशन तक या 10 जनरेशन तक, 10 पीढ़ी तक हम ये पता लगाएंगे कि खास जो जीन है जो बीमारी पैदा कर रहा है उसका बिहेवियर कैसा है,
वो किस तरह से जो है माता पिता से बच्चों में किस तरह से बीमारी आ रहा है, बच्चों से फिर उसके बच्चों में किस तरह से बीमारी आ रहा है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी उस खास जीन या उस खास क्रोमोसोम में जो गड़बड़ी हो रही है, जो आनुवांशिक विकार पैदा हो रहा है, उसका व्यवहार किस तरह से है। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक पीढ़ी में अगर हम एक पीढ़ी की बात करें तो हम किसकी बात करते हैं, वंशावली की। और पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हम ये काम करते चले जाए, पेडिग्री करते चले जाए, तो इसे हम लोग वंशावली विश्लेषण बोलते हैं या पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि बच्चों से पेरेंट्स से उनके बच्चों में, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों में क्या हुआ, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों में क्या हुआ। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है किस तरह से कोई खास बीमारी जो है वो शो हो रहा है, आनुवांशिक विकार पैदा हो रहे हैं, उसी का अध्ययन हम करते हैं एक ट्री बना करके, है ना, एक वंशागति वृक्ष बना करके हम अध्ययन करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावली का वंश वृक्ष के माध्यम से अध्ययन क्या कराता है। चलिए मैं तो लिख देता हूं मैं इसका भी परिभाषा कि पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावली का वंश वृक्ष के माध्यम से क्या लिखा मैंने, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशावली का वंश वृक्ष के माध्यम से अध्ययन क्या कहलाता है, अध्ययन वंशावली विश्लेषण कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो सिंपल सी बात है कि जो वंशावली है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से बीमारी वाले जीन जा रहे हैं, है ना, बीमारी आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं, उसको हम लोग पेडिग्री बोलते हैं। और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हम लोग पेडिग्री पता कर रहे हैं तो हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम वंशावली का विश्लेषण कर रहे हैं। 5-10 पीढ़ियों में पता लगा रहे हैं कि कोई खास बीमारी का जो बिहेवियर है, जो जीन का, क्रोमोसोम का, वो किस तरह से है। सिंपल सी बात है। तो इसी हम लोग क्या कहते हैं, वंशावली विश्लेषण कहते हैं। ठीक है। अब देखो कि इस वंशावली विश्लेषण को समझने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ सिंबल होते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर चिन्ह के माध्यम से ही क्या होगा कि चिन्ह के माध्यम से ही सारा चीज़ पता लगाया जाएगा। ठीक है। तो देखो कुछ चिन्ह होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। इस चिन्ह को आप ध्यान में रखेंगे और इस चिन्ह का मतलब समझेंगे, तब आगे आपको सभी एग्जाम्पल जो है वो समझ में आएगा। ठीक है। देखो अगर इस तरह से लिखा हुआ है आपको, तो ये किस चीज़ का चिन्ह है, नर का चिन्ह है। अगर आपको गोल घेरा दिया हुआ है तो ये किसका है, मादा का चिन्ह। ठीक है। ये नर है और ये क्या है, मादा है। ठीक है। एक और बात बच्चों कि आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर ये करने की आवश्यकता क्यों है, वंशावली विश्लेषण करने की आवश्यकता क्यों है। जैसा कि हम सब देखते हैं कि पौधों में जो बात होता है, जैसा मेंडल क्या करते थे, मटर के पौधों को क्या करते थे, क्रॉस कराते थे, फिर उसकी पीढ़ी को फिर दूसरे से क्रॉस करवा देते थे, जिससे मर्जी उससे क्रॉस करवा देते थे। तो ऐसा जो है हम लोग पौधों में कर सकते हैं, लेकिन एनिमल में, खास करके ह्यूमन में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी को बुलाया और किसी के साथ क्या करा दिया, मतलब जो है मेट करा दिया, किसी के साथ जो है संभोग करा दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो फीमेल के केस में और ह्यूमन के केस में हम ऐसा नहीं करा सकते हैं जैसा मेंडल ने मटर में कराया था। तो यहाँ पर हमें इसीलिए पेडिग्री एनालिसिस का यहाँ पर हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पर नर जो है वो इस तरह का है, मादा जो है वो इस तरह का है। ठीक है। अब देखो नर और मादा की क्या हो गई, शादी हो गई, तो ये दोनों आपस में मेट करेंगे। ठीक है। तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है। ये नर है और ये मादा है, दोनों की शादी हो गई, मतलब दोनों क्या करेंगे, एक साथ संभोग करेंगे। ठीक है। ये समझ में आ गई बात। अब देखो, अब इसी में अगर आपको इस तरह से दिख जाए, ठीक है, इसका मतलब क्या समझना, इसका मतलब समझना कि शादी हो गई नर और मादा की, किसी खास नर और मादा की शादी हो गई। या आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, संभोग होगा या मैटिंग होगा। ठीक है। अब देखो अगर इस तरह का अगर आपको हो और इस तरह का अगर आपको कलर किया हुआ मिले, तो आप क्या समझना कि ये क्या है, ये नर जो है वो बीमारी से ग्रस्त है, नर जो है वो बीमारी से ग्रस्त है, किसी खास बीमारी से ग्रस्त है, किसी खास आनुवांशिक विकार से ये ग्रस्त है। समझ में आ गई। अगर आपको ऐसा दिया रहे तो आप क्या समझेंगे, मादा क्या है, कोई खास बीमारी से ग्रस्त है। ठीक है। मादा जो है वो बीमारी से ग्रस्त है, कोई खास बीमारी से ग्रस्त है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए, अगर आपको ऐसा कहीं पर लिखा हुआ मिले, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि लिंग का कोई विभेदन नहीं है। ये भी नहीं पता है, हमें ये नहीं पता है कि जो लिंग था वो किस तरह का था, वो मेल था या फीमेल था।
अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले तो आप क्या समझेंगे कि लिंग का उल्लेख नहीं है। ठीक है, लिंग का उल्लेख नहीं है, लिंग का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से दर्शाएंगे। ठीक है, अब इसी को यदि हम इस तरह से कर दे, रंग दे अगर, तो आप क्या समझेंगे इससे? आप समझेंगे कि ये बीमारी से ग्रस्त है। ठीक है, ये क्या है? बीमारी से ग्रस्त है, बीमारी से ग्रस्त है। क्लियर बात समझ में आ गई? सिंबल सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, और यदि इस तरह का हो, इस तरह का अगर आपको दिखा दिया जाए कहीं पर भी, डबल लाइन से दोनों को जोड़ दिया जाए, मेल और फीमेल को, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे कि यहाँ पर डबल लाइन का मतलब क्या है? डबल लाइन का मतलब है कि रिश्तेदारों के बीच क्या हो रहा है? मैथुन हो रहा है, रिश्तेदारों के बीच। ठीक है, रिश्तेदारों के बीच, रिश्तेदारों के बीच मैथुन या रिश्तेदारों के बीच संबंध हो रहा है। रिश्तेदारों के बीच यानी कि कभी कभी क्या होता है कि रिश्तेदार ही आपस में क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं, तो फिर इनके बीच में जो है मैथुन होगा, संभोग होगा, तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए, अब एक बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। कुछ हम एग्जाम्पल एक छोटा मोटा यहाँ पर लिख देते हैं। इस एग्जाम्पल से आप कुछ पकड़ने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाला है आपको। ठीक है, चलिए, अगर इस तरह से देखिए, अगर इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल रहा है, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल रहा है, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? देखना, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, देखो इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक मेल है। ठीक है, इसको मान लो कि ये पिता है और ये जो है वो माता जी है। ना पिता को कोई बीमारी है, ना माता को कोई बीमारी है। इनके 2 बच्चे हुए, बच्चों में भी कोई बीमारी नहीं है। एक बेटी है और एक क्या है? बेटा है। समझ में आ गई ये बात? इस सिंबल से समझ में आ गया है ना? बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको ये बात समझ लेना चाहिए। चलिए चलिए, अच्छा, एक और सिंबल जो है वो छूट गया। एक और सिंबल क्या है? वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं कि ये मादा है। अगर इसमें आधा रंगा हुआ हो, आधा रंगा हुआ हो, इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि ये मादा जो है वो क्या है? वाहक है। मादा क्या है? वाहक है, मतलब ये बीमारी को अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करेगी। अगर नर में इस तरह का हो, नर में जो इस तरह का हो, आधा रंगा हुआ हो, तो आप क्या समझेंगे कि ये नर जो है वो क्या है? वाहक है, वाहक की तरह कार्य कर रहा है। समझ में आ गया? इससे समझ गए आप कि यहाँ पर पिता है, माता है, दोनों को कोई बीमारी नहीं है, और बेटी और बेटा जो हुआ इसका, उसको भी कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि पिता और माता को कोई बीमारी नहीं था, लेकिन बेटी को बीमारी नहीं है, लेकिन बेटा को बीमारी है। यानी बेटा जो है वो बीमारी से क्या हो गया? ग्रस्त हो गया, बीमारी से ग्रस्त हो गया। ठीक है, इस तरह का समझ में आ जाना चाहिए आपको। अगर आपको इस तरह से दे दिया है, ठीक है, और इसको हटा दिया है या रहने दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि पिता को कोई बीमारी नहीं है, माता को बीमारी है, तो इससे क्या हुआ कि बेटी को बीमारी नहीं आया, लेकिन बेटा जो है वो बीमारी से ग्रस्त हो गया। हम रैंडमली ऐसे ही ले रहे हैं आपको थोड़ा मोड़ा समझाने के लिए। चलिए, ये तो छोटी मोटी बात हो गई, आगे चलते हैं और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बीमारी कितने तरह की होती है। अनुवांशिक विकार मैंने आपको बताया था 4 तरह की होती है। एक तो ऑटोजोम वाला होता है, और एक एलोजोम वाला, मतलब जो है लिंग क्रोमोजोम वाला। ठीक है, एक्स और वाई क्रोमोजोम वाला। उसमें भी कुछ डोमिनेंट होता है और कुछ रिसेसिव होता है। तो चलिए एग्जाम्पल को भी समझेंगे, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे की ओर। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 4 तरह की बीमारियाँ होती हैं, अनुवांशिक विकार होता है। उन चारों तरह की बीमारी को हम कैसे पहचानेंगे जब हमें पेडाग्री एनालिसिस दिया हुआ रहेगा तो इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला देखिए, सबसे पहला हम लेते हैं ऑटोजोमल। मैंने आपको बताया था ऑटोजोमल डोमिनेंट। ठीक है, ऑटोजोमल, ऑटोजोमल डोमिनेंट। ठीक है, डोमिनेंट यानी कि इसको आप क्या बोलेंगे? ऑटोजोमीय, ऑटोजोमीय प्रभावी, प्रभावी। ठीक है, देखिए ऑटोजोमल का मतलब है कि जो वो जीन है वो खराब वाला, वो कहाँ पर है? वो ऑटोजोम पर है। ठीक है, और डोमिनेंट का मतलब वो प्रभावी है। प्रभावी कहने का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि हेट्रोजाइगस में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी क्या हो जाता है कि बीमारी उत्पन्न हो जाता है। समझ में रखना इस बात को। हेट्रोजाइगस कंडीशन में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो बीमारी नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ है फिर भी बीमारी हो जाएगा, और ऐसा लिखा हुआ है तो बीमारी होगा ही। ठीक है, बीमारी जो है वो
क्या होगा कि सॉरी ऐसा होगा तो बीमारी नहीं होगा, इस कंडीशन में बीमारी नहीं होगा, इस दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, बीमारी जो है वो हो जाएगा। समझते हैं, चलिए एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, घबराने की बात नहीं है। देखो यहाँ पर ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल डोमिनेंट, देखो पहचानने का सबसे पहला तरीका क्या है, कुछ पॉइंट में लिख रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो मैंने एक बार बताया था आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, आप बोलेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है सर? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब है वो यहाँ पर नहीं होगा। इसका मतलब है कि एक पीढ़ी छोड़कर एक पीढ़ी बीमारी होता है। अगर माता पिता को बीमारी है तो उसके बच्चे को नहीं होगा, फिर उसके अगले पीढ़ी को बीमारी होगा। एक पीढ़ी छोड़कर एक पीढ़ी क्या होता है, बीमारी यहाँ पर नहीं होता है, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं होता है। दूसरा कंडीशन ये है यहाँ पर कि जनक में बीमारी है ना, जो जनक है, पेरेंट है, माता पिता, उसमें बीमारी होता है, लेकिन उसके बच्चे बीमार हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, कि जनक में बीमारी पहचानने का ये तरीका है, ठीक है। जनक में बीमारी है लेकिन संतान में बीमारी हो भी सकता है और नहीं भी। समझना है इस बात को यहाँ पर से। देखो यहाँ पर हमने क्या कर लिया एग्जाम्पल के तौर में, देखो यहाँ पर कि हमने एक यहाँ पर लिया मेल और एक यहाँ पर क्या है, फीमेल है। देखो ये पिताजी हैं और ये क्या है, माताजी हैं। देखो कि पिताजी को भी क्या है कि बीमारी है, पिताजी को भी क्या हो गया, बीमारी हो गया, पिताजी को भी क्या है, बीमारी है, और माताजी को भी क्या है, बीमारी है, ठीक है। अब देखो इसके बच्चे बन रहे हैं, यहाँ पर हम दिखाते हैं, एक बेटा बन रहा है, एक बेटी बन रहा है, ठीक है, एक बेटा बन रहा है, एक बेटी बन रहा है। चलो बेटी में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बेटा में क्या हो गया, बेटा जो है वो बीमारी से ग्रस्त हो गया, बेटा जो है वो बीमारी से ग्रस्त हो गया। कहने का मतलब ये पहली पीढ़ी है, ये पहली पीढ़ी है, ये ही पहली पीढ़ी है, F1 जनरेशन है। तो क्या हुआ, माता पिता में बीमारी था तो बच्चों में भी क्या हो गया, बीमारी आ गया। ऐसा तो नहीं है कि बच्चों में नहीं आया फिर अगले जनरेशन में बीमारी आ रहा है ना। यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं हो रहा है, माता पिता में है तो बच्चों में भी आएगा, है ना, लेकिन सब में नहीं आएगा। ये ध्यान में रखना कि बीमारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो इसको बीमारी नहीं है, माता पिता दोनों को बीमारी था, लेकिन यहाँ पर एक बेटी को बीमारी नहीं हो रहा है, होना तो दोनों को चाहिए था। अगर आप बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप कहेंगे दोनों को बीमारी था तो दोनों को होना चाहिए था, लेकिन इसको बीमारी नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको बीमारी नहीं हो रहा है। कैसे, तो सपोज करके चलिए हम चलते हैं सपोज करके कि इसके पास ये वाला जीन था, ठीक है, और इस फीमेल के पास भी ये वाला जीन था। अब देखो यहाँ पर ए और ए की कंडीशन में यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर कि हमारा यहाँ पर ए जो है और एक दो जीन है, यहाँ पर एक कैपिटल ए है और एक क्या है, छोटा ए है। यहाँ पर ए जो है ये बीमारी पैदा कर देगा और छोटा ए जो है ये बीमारी नहीं पैदा करेगा, ठीक है। तो ए और ए इस दोनों को मिलाओ आप, तो ए और ए इस कंडीशन में क्या होगा, बीमारी होगा। इस दोनों को मिलाओ, ए और छोटा ए, इस कंडीशन में भी बीमारी हो जाएगा, क्योंकि ये ए जो है ये डोमिनेंट है किस पे, स्मॉल ए पे। ए जो है वो डोमिनेंट है किस पे, स्मॉल ए पे। बीमारी वाला जीन डोमिनेंट है, प्रभावी है छोटे वाले स्वस्थ वाले जीन पर। अगर ये छोटा वाला होगा तो इस कंडीशन में सिर्फ बीमारी जो है वो नहीं होगा। तो चलो बीमारी होने का यहाँ पर दो कारण हो सकता है, दोनों कैपिटल ए ले लो या दोनों एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए, दोनों ले सकते हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो यहाँ पर ये बीमारी पैदा कर रहा है। अब यहाँ पर आप बनाओ, यहाँ पर इस तरह से, हम सभी जानते हैं किस तरह से होता है, ये कैपिटल ए स्मॉल ए अलग हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए अलग हो जाएगा। अब कैपिटल ए मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, फिर ये और ये मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, अब ये और ये मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, और फिर ये और ये मिलेंगे यहाँ पर। तो देख लो कंडीशन क्या आ रहा है, कंडीशन ये आ रहा है कि इस तीनों में बीमारी हो रहा है और सिर्फ एक जो है वो बीमारी से बचने का उसका चांस है। यानी यहाँ पर रेशियो जो निकालेंगे वो रेशियो 3:1 का तो होगा, लेकिन 3 जो है वो बीमारी वाला उत्पन्न हो सकता है, सिर्फ एक जो है बचने का चांस इसको हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर डोमिनेंट है, ऑटोजोमल डोमिनेंट का मतलब मैं आपको पहले ही बताया था, डोमिनेंट का मतलब है कि ये बीमारी होने का चांस जो है वो बहुत अधिक है। तो देख सकते हैं, आपको पता चल रहा है कि चांस कितना अधिक है बीमारी होने का, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है बीमारी वाला है और ये प्रभावी है इस पर। अगर ये प्रभावी नहीं होता, ये अगर रिसेसिव होता, सपोज दैट ये प्रभावी होता, तो इस कंडीशन में बीमारी नहीं होता।
समझ रहे हैं ना। ये क्या करता है, इसके गुण को छिपा देता, ये क्या करता है, इसके गुण को छिपा देता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव है। जो अच्छा वाला जीन है वो रिसेसिव है और ये वाला डोमिनेंट। तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखना कि अगर डोमिनेंट हो गया बीमारी तो बहुत ज़्यादा होने का चांस है उसके अगले पीढ़ी में। समझ में आ गई ये बात। ऑटोजोमल प्रभावी बीमारी को आप कैसे पहचानेंगे, चलिए। तो ऑटोजोमल बीमारी को आप इस तरह से पहचान सकते हैं। तो ये तो हो गया आपको ऑटोजोमल डोमिनेंट। अब ऑटोजोमल रिसेसिव भी तो हो सकता है। तो चलो ऑटोजोमल रिसेसिव का हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हटाते हैं और यहीं पर हम आपको ऑटोजोमल रिसेसिव के बारे में बताते हैं। ठीक है, ऑटोजोमल रिसेसिव के बारे में आपको समझाते हैं। बस इसी से आपको ज़्यादा बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, ठीक है, ये है और ये हमने क्या लिया, एक नर है एक मादा है यहाँ पर। ठीक है, नर ना तो इसको बीमारी है ना तो इसको बीमारी है। ठीक है, ये पहला वाला कंडीशन है, हम ये दूसरा वाला कंडीशन यहाँ पर ले रहे हैं। देखो यहाँ पर ना माता को पिता है, ना बीमारी है, ना पिता को बीमारी है, ना माता को बीमारी है, ना पिता को बीमारी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक को बीमारी हो जाता है और दूसरे को बीमारी नहीं होता है ना। हम दो ही ले रहे हैं, है ना। हम जब भी लिया जाता है पहली पीढ़ी में तो 4 संतान बना करके देखा जाता है। हम दो ही ले रहे हैं, ये बताने के लिए, समझने के लिए। ये आपका क्या चीज़ है, ये है आपका ऑटोजोमल रिसेसिव। ऑटोजोमल रिसेसिव, इससे आप क्या समझ रहे हैं, ये ऑटोजोमीय अप्रभावी है। क्या है, ऑटोजोमीय अप्रभावी बीमारी का यहाँ पर पेडिग्री बनाया हुआ है। पेडिग्री एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। ना मादा को कोई बीमारी है ना नर को कोई बीमारी है, लेकिन उसके बच्चे में बीमारी आ रहा है। तो इसको आप कैसे समझेंगे, तो इसको आप समझेंगे ऑटोजोमल रिसेसिव को कैसे पहचानेंगे। बोलेंगे कि पिता और माता में बीमारी न हो, लेकिन संतान में बीमारी दिख जाए। ठीक है, माता पिता में बीमारी नहीं है लेकिन संतान में बीमारी दिख रहा है। यहाँ पर क्या था, माता और पिता को बीमारी था लेकिन संतान में कोई एक जो है वो बच जा रहा था। ठीक है, इस ऑटोजोमल रिसेसिव को समझते हैं, फिर उसी से हम लोग समझते हैं। देखो, रिसेसिव का मतलब क्या है यहाँ पर कि ए बीमारी वाला है, छोटा ए बीमारी वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर क्या है, ये स्वस्थ वाला है मान के। ठीक है, इस कंडीशन में जो ए है ये अप्रभावी है और ये क्या है, डोमिनेंट है। तो इसीलिए इस कंडीशन में तो बीमारी होगा लेकिन इस कंडीशन में बीमारी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये छोटा ए जो है वो क्या है, प्रभावी है। तो इस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में बीमारी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ए बीमारी वाला है, छोटा ए स्वस्थ है, तो दोनों ए आएगा तो बीमारी तो होगा ही। लेकिन एक कैपिटल ए एक स्मॉल ए आएगा तो बीमारी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस छोटे वाले ने क्या कर दिया, इस बड़े वाले के गुण को, बीमारी को रोक दिया, क्योंकि ये प्रभावी है, क्योंकि ये क्या है, प्रभावी है इस कंडीशन में। और यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये वाला था दोनों। ठीक है, दोनों ये वाला था। ठीक है, चलिए, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल बी। तो देखो इस वाले को बीमारी नहीं है लेकिन ये कैरियर है, ये कैरियर है, ये क्या है, कैरियर है। समझ में आ रही है ये बात, ये क्या है, कैरियर है। तो देखो यहाँ पर ना इसको बीमारी है ना इसको बीमारी है। तो यहाँ पर इसको जरा सा ऐसे करके देख लेते हैं हम लोग, है ना। कैपिटल ए, यहाँ से तुम अलग करोगे तो क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। यहाँ से भी करोगे तो क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। तो किस तरह का कॉम्बिनेशन आएगा, कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर है कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर है स्मॉल ए, उसी तरह का कॉम्बिनेशन आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो इस तीनों में ही बीमारी नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, सॉरी क्या हो गया, हाँ, इस तीनों में ही बीमारी जो है वो नहीं होगा, लेकिन इसमें जो है बीमारी हो जाएगा। इसमें जो बीमारी जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर भी रेशियो 3:1 का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 क्या है, 3 है बीमारी नहीं होने का कंडीशन और सिर्फ 1 है बीमारी होने का कंडीशन। तो यहाँ पर 25% बीमारी होने का चांस है और इसमें क्या है, 75% बीमारी होने का चांस है। समझ में आ रहा है, डोमिनेंट और रिसेसिव का यही मतलब है। तो इससे आप समझ गए, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। कोई भी हो सकता है, आप जो है इसको इस तरह से ले सकते हैं क्या, इस तरह से नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसमें तो बीमारी हो जाएगा, इसमें तो बीमारी नहीं दिखाया गया है ना। तो ये कहने का मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। समझ में आ रही है बात। चलो
समझ में आ गई? या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ऐसे तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं कि ऐसा वाला है, ये ऐसा वाला होगा तो फिर तो ये बीमारी वाला होगा, है ना, ऐसा वाला होगा तो फिर बीमारी वाला होगा, बीमारी वाला तो हम नहीं दिखा रहे हैं। तो इस तरह से समझना है इन सब चीज़ों को। तो समझ में आ गई ये बात, क्लियर हो गई ये बात? तो देखो, तो यहाँ पर इस तरह से है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेसेसिव, ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज बोलते हैं। मतलब पिता और माता को बीमारी नहीं है लेकिन संतान में बीमारी दिख सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? कैरियर है। ये क्या है? कैरियर है, ठीक है। जो बेटी है वो क्या है? कैरियर है। समझ में आ रही है बात? जो बेटी है वो क्या बन के आ रही है? कैरियर। या पिता जो है वो भी माता पिता में से कोई जो है एक क्या होगा? कैरियर होगा। तभी ये बीमारी जो है अगले पीढ़ी में आएगा। मान के चलो कि ऐसे वाला कंडीशन रहता, ऐसा वाला कंडीशन रहता, ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है, दोनों को बीमारी नहीं है, इससे भी तो दिखा सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये ए आएगा, यहाँ पर इससे एक ए आएगा, दोनों आपस में मिलेगा तो ए हो जाएगा। तो किसी को बीमारी नहीं होगा। किसी को होगा? बीमारी नहीं होगा। बीमारी तभी होगा जब इस दोनों में से कोई कम से कम एक क्या हो? कैरियर हो, इस तरह का हो, तभी बीमारी उत्पन्न होगा अगले पीढ़ी में। कैसे? तो देखो, ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये चलो कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, ये स्मॉल है। चलो इसको भी बीमारी नहीं है, इसको भी बीमारी नहीं है, दोनों से बीमारी नहीं दिख रहा है अभी भी। लेकिन इससे क्या आएगा? इससे दो तरह का आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, इससे एक ही तरह का आएगा स्मॉल ए। अब देखो, ये और ये मिलेगा तो ऐसा हो जाएगा, और ये मिलेगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखो देखो, इस कंडीशन में भी बीमारी क्या हो गया? नहीं दिखा। इस कंडीशन में भी बीमारी आपको नहीं दिख रहा है इसमें, समझ रहे हो बात? इस कंडीशन में भी नहीं दिख रहा है। तो कैसे दिखेगा बीमारी? जब दोनों क्या हो? दोनों कैरियर हो। जब दोनों कैरियर होगा, याद रखना, ऑटोजोमल रेसेसिव वाले में जब दोनों कैरियर हो तभी बीमारी जो है वो अगली पीढ़ी में क्या हो? दिखेगा। दोनों की बीमारी नहीं है लेकिन दोनों क्या होना चाहिए? कैरियर होना चाहिए, तभी अगली पीढ़ी में बीमारी जो है किसी न किसी में दिखेगा। तो ऑटोजोमल रिसेसिव वो होते हैं जिसमें माता और पिता को बीमारी नहीं है लेकिन संतान में बीमारी दिख जाए। बीमारी दिखने का कारण क्या है? कि माता और पिता दोनों क्या है? कैरियर है। इस संबंध में क्या था कि माता और पिता को दोनों को बीमारी था, लेकिन इसमें से दोनों को बीमारी था तो सबको बीमारी होना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि कोई एक जो है वो बीमारी से बच जा रहा था, ठीक है, कोई एक जो है वो बीमारी से बच जा रहा था। चलिए, तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये बात। ऑटोजोमल रिसेसिव क्या होता है? ऑटोजोमल रिसेसिव में 25% चांस ही होता है, 4 में से 1 को चांस होता है बीमारी होने का। कब? जब दोनों वाहक का कार्य करें। समझ में आ गया आपको? चलिए, तो ऑटोजोमल डोमिनेंट और ऑटोजोमल रिसेसिव को हमने देखा। अब चलते हैं हम लोग सेक्स लिंक की तरफ। चलो, यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं दूसरे तरह को, लिंग प्रभावी, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। खास करके एक्स लिंक्ड की बात होगी यहाँ पर। देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 3 यहाँ पर हम एलील ले रहे हैं। एक तो ये वाला ले रहे हैं, एक जो है ये वाला ले रहे हैं, ठीक है। और वाई का तो कोई रोल ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स लिंक्ड है सभी के सभी। तो इस परिस्थिति में देखो, अभी जब हम लिंग प्रभावी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। देखो, तो इस कंडीशन में क्या है? देखो, ये वाला जो एलील है, ये एलील क्या करता है? इस एलील से कोई भी बीमारी नहीं होता है, ठीक है। इससे स्वस्थ, ठीक है, ये जो है ये स्वस्थ, ये जो एलील है ये स्वस्थ कंडीशन को बता रहा है और ये जो है ये बीमारी वाले को बता रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या चीज़ है कि एक्स लिंक्ड डिजीज़ में ये लिंग प्रभावी है, ये डोमिनेंट बीमारी है। तो डोमिनेंट बीमारी का कब होगा? डोमिनेंट बीमारी कब होगा? जब इस कंडीशन में, ठीक है, जब इस कंडीशन में यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ये कौन सा कंडीशन आपको दिख रहा है? ये हेटेरोजाइगस कंडीशन दिख रहा है, एक कैपिटल एन एक स्मॉल एन। तो इस कंडीशन में बीमारी दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? तो बीमारी दिखना चाहिए इस कंडीशन में। इस कंडीशन में बीमारी दिखना चाहिए। इसका मतलब है कि ये क्या करेगा? इसके प्रभाव को रोक देगा, है ना, इसके प्रभाव को रोक देगा, यानी इस तरह का होने वाला है, ठीक है, इस तरह का होने वाला है। समझ में आ गई ये बात? चलो, तो यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहले पेडिग्री बनाकर देखो, यहाँ पर क्या है? एक फीमेल है और एक क्या है? मेल है, एक मेल है। फीमेल को कोई बीमारी नहीं है, तो कोई बीमारी नहीं है तो फीमेल कैसी होनी चाहिए, है ना? हेटेरोजाइगस तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि डोमिनेंट है, तो इसको कैसा? तो ऐसा। समझ में आ गई ये बात? अगर ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए? तब तो इसको बीमारी हो जाएगा, तब उसको हमको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। मेल को यहाँ पर क्या है? बीमारी है। मेल जो है वो क्या है? मतलब पिताजी जो है वो बीमारी से क्या है? ग्रस्त है। पिताजी जो है वो बीमारी से ग्रस्त है। पिताजी कैसे बीमारी से ग्रस्त होंगे यहाँ पर? तो देखो, अगर इस तरह का हो तब तो पिताजी बीमारी से ग्रस्त नहीं होंगे, लेकिन अगर क्या हो जाए? इस तरह का हो जाए,
इस तरह का हो जाए तो फिर जो है बीमारी जो है वो दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने उल्टा दिखा दिया था, वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये डोमिनेंट है ना, ये जो है रेसेसिव, मतलब स्वस्थ वाला जो है वो रेसेसिव है, बीमारी वाला जो एलील है वो डोमिनेंट है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर XN और इसको क्या होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, अगर ये XNY है तो इसको बीमारी नहीं होगा, लेकिन अगर ये X छोटा n और Y है तो इसको बीमारी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो डोमिनेंट और वाला कोई बात ही नहीं है। तो इसको कैसा होना चाहिए था, ये ऐसा है। समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, तो ये इस कंडीशन में है। कैपिटल N यहाँ पर होता तो इसको बीमारी होता क्या, इसको बीमारी नहीं होता, क्योंकि ये नॉर्मल है, स्वस्थ है ना। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन वाली तो कोई बात नहीं है कि Y पर भी वो जीन है, यहाँ पर तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस बनेगा ही नहीं। तो देखो इस तरह से है, तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको हम साइड में करते हैं। यहाँ पर XN है और यहाँ पर XNY है। तो देखो इससे तो XN ही आएगा, लेकिन इससे दो तरह का चीज़ आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा। तो कौन कौन कॉम्बिनेशन आएगा देखो, तो यहाँ पर एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, ये इससे और ये इससे। इसी तरह का आ सकता है, ये या तो इससे मिल सकता है, ये या तो इससे मिल सकता है। तो XN और XNY। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस केस में जो बच्चे हो रहे हैं, बच्चों का कंडीशन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरह का है, चार यहाँ पर हम 4 संतान को दिखा रहे हैं इस तरह से। इसमें से जो है 2 को क्या है, बीमारी है, 2 को क्या है यहाँ पर बीमारी है, और 2 को बीमारी नहीं है। ये कुछ इस तरह से दिखाया गया, देखिए इस तरह से नहीं दिखाया गया है इसको, कुछ इस तरह से देखो कि ये वाला भी अलग हो गया और ये वाला भी अलग हो गया। अलग तो सभी होंगे, हम सभी जानते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। तो देखो XN एक ये होगा, फिर XNY एक ये होगा, फिर ये इससे मिलेगा तो XN, फिर ये इससे मिलेगा तो XNY। तो इस कंडीशन में देखो इसको बीमारी हो जाएगा, है ना। ये बेटी क्या हो गई, बीमारी से ग्रस्त हो गई, क्योंकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी बीमारी जो है वो दिख जाता है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, तो इस कंडीशन में देख लो यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसमें जो है बीमारी नहीं हो रहा है नर को। देखो फिर से बीमारी को क्या, बीमारी हो रहा है किस में, मादा में, मतलब बेटी में फिर से बीमारी हो रहा है, नर में फिर से बीमारी नहीं हो रहा है। तो दोनों की दोनों बेटियां क्या हो रही है, बीमारी हो रही है, और पिता को जो है मतलब बच्चे जो है उसके दोनों ही बेटे जो है वो बीमारी से ग्रस्त नहीं हो रहे, लेकिन दोनों बेटियां बीमारी से ग्रस्त हो रही है। यदि माँ जो है वो बीमारी से ग्रस्त नहीं है और पिताजी जो है वो बीमारी से ग्रस्त है, यदि तब तो आप क्या कह सकते हैं कि बीमारी से ग्रस्त पिता की सभी बेटियां, बीमारी से ग्रस्त पिता की सभी बेटियां जब बीमारी से ग्रस्त हो तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, यानी लिंग प्रभावी बीमारी है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपको क्या समझ में आया, तो अच्छे से समझना कि बीमारी से ग्रस्त पिता, ठीक है, बीमारी से ग्रस्त पिता की सभी बेटियां बीमारी से ग्रस्त होगी। कोई भी बेटे में बीमारी नहीं होगा। समझ में आ गई ये बात? तो किस तरह से आप सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट के बारे में आप इस पेडिग्री से समझ सकते हैं। अगर पिताजी को बीमारी है और फिर सभी बेटियों को बीमारी है, इसका मतलब ये कैसा है, तो लिंग प्रभावी डिजीज है। समझ में आ गई? अब चलिए हम चलते हैं सेक्स लिंक्ड रेसेसिव वाले को देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो इस कंडीशन में देखो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव वाले में हम लोग देख रहे हैं, किस में देख रहे हैं, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव वाले में। तो देखो समझो यहाँ पर अच्छे तरीक़े से। तो यहाँ पर इस कंडीशन में बीमारी जो है वो नहीं होगा, इस कंडीशन में बीमारी नहीं होगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्यों नहीं होगा बीमारी, क्योंकि इस कंडीशन में इस बार ये डोमिनेंट है। ठीक है, मतलब ये इस बार बीमारी वाला जो जीन है वो रेसेसिव पड़ गया, बीमारी वाला एलील जो है वो रेसेसिव पड़ गया। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में बीमारी नहीं दिखेगा। समझ में आ गई बात? इससे पहले हेट्रोजाइगस कंडीशन में बीमारी दिख रहा था। तो देखो यहाँ पर हम बनाते हैं एक पेडिग्री से समझते हैं इस बात को। देखो एक मेल है जिसको बीमारी है, ठीक है, और फीमेल को बीमारी नहीं है। मेल को बीमारी है, फीमेल को बीमारी नहीं है। तो मेल को बीमारी कब होगा, मेल को तो सिर्फ इसी कंडीशन में बीमारी होगा। तो मेल हमारा ये है, समझ रहे हो? अब देखो फीमेल को देखो बीमारी नहीं है, तो बीमारी नहीं होने का 2 चांस हो सकता है। बीमारी नहीं होने का 2 चांस हो सकता है, या तो ये हो सकता है या नहीं तो ये भी हो सकता है।
इस कंडीशन में भी बीमारी नहीं हो रहा है, वहाँ पर सिर्फ इसी कंडीशन में बीमारी नहीं हो रहा था, यहाँ पर इस 2 कंडीशन में बीमारी नहीं है। समझ में आ गई बात? तो देखो यहाँ से, अब देखो इसकी संतान को देखो, इसके संतान को देखो, तो ठीक है, इसके संतान को देखो, 4 बच्चे यहाँ पर बनेंगे, 4 बच्चे बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो किसी को भी बीमारी नहीं हुआ, पिताजी को बीमारी है, माताजी को बीमारी नहीं है, लेकिन बच्चे में किसी को बीमारी नहीं दिख रहा है, बच्चे में किसी को बीमारी नहीं दिख रहा है। अब क्या हुआ कि इस एक बेटी का जो है शादी हो गया किसी दूसरे, किसी अन्य इंसान से, मतलब किसी अन्य जो है लड़के से इसकी शादी हो गई किसी एक बेटी की, तो इसका जो संतान बन रहा है इस तरह से 4 संतान तो इसका भी बनेगा, है ना। तो इसका जो संतान बन रहा है, तो यहाँ पर बहुत भयंकर चीज़ हो रहा है, यहाँ पर बहुत भयंकर चीज़ हो रहा है। और वो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो वो इस तरह का हो रहा है कि एक बेटा में बीमारी आ रहा है। देखो क्या क्या हुआ यहाँ पर, ये F1 जनरेशन है और ये F2 जनरेशन है, कि यहाँ पर बेटे पिताजी को बीमारी है, माताजी को बीमारी नहीं है, 4 बच्चे बने, किसी को बीमारी नहीं हुई, लेकिन उसकी एक बेटी का शादी किसी दूसरे बेटे से किसी दूसरे लड़के से हुआ, तो वहाँ पर क्या हो गया कि इसके 4 बच्चे बने, जिसमें से एक बेटा जो है वो बीमारी से ग्रस्त हो गया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर बेटी को बीमारी है, लेकिन F1 जनरेशन में किसी को बीमारी नहीं, फिर अगला जनरेशन में बेटा को बीमारी हो गया। तो कहने का मतलब कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में यहाँ पर आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखने को आप लोगों को मिलेगा। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किसमें, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव वाले में, एक पीढ़ी को छोड़कर अगली पीढ़ी बीमारी होगा। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि प्रभावित पिता से वाहक बेटी द्वारा बीमारी अगले पीढ़ी में बेटा में चला जाएगा। तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, हम लोगों ने पढ़ा था हेमोफीलिया के बारे में, ठीक है। आपको याद कीजिए, हम आपको पढ़ाए हैं ये सब चीज़ पहले ही, ऑटोजोमल जो बीमारी है उस वाले में पढ़ाए हैं, है ना। तो चलो सपोज दैट हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास ये वाला जीन है और हमारे पास कौन वाला जीन है, तो ये नॉर्मल वाला जीन है, ठीक है। इसी को लेकर हम लोग चलते हैं, इसी को लेकर हम लोग चलते हैं। हो सकता है इसका दोनों कॉम्बिनेशन। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, हम आपको दोनों तरीके से समझा देंगे। देखो यहाँ पर XNY है, ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों अलग हो जाएंगे, XN और XN। अब देखो ये वाला जो है वो इसके साथ भी जाएगा और ये वाला इसके साथ भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा XN XN, इसके साथ भी जाएगा तो क्या हो जाएगा XN XN। अब देखो ये वाला जो है वो इसके साथ जाएगा तो XNY, और ये वाला इसके साथ जाएगा तो XNY। तो देखो भाई इस कंडीशन में क्या है, इसको भी बीमारी नहीं है, इसको भी बीमारी नहीं है, ये दोनों जो है वो कैरियर बन गई, वाहक बन गई। कौन दोनों, दोनों बेटी जो है, बेटा में तो किसी को बीमारी नहीं है, बेटी में भी किसी को बीमारी नहीं है, लेकिन ये दोनों वाहक का कार्य कर रही है, कैरियर का काम कर रही है, अगले पीढ़ी में इसको क्या करने को, बीमारी को पहुँचाने को। तो चलो ये जो बेटी थी वो बेटी कैसी है, ये बेटी कैरियर है, ये बेटी क्या है, कैरियर है। अब चलो यहाँ पर कोई नॉर्मल जो है, जो मेल है वो, चलो कि यहाँ पर क्या है, कोई नॉर्मल मेल है, इसको जो है कोई तरह का बीमारी नहीं है, तो ये इस तरह का है ना। अब इस दोनों को जरा करा के देखो, तो देखो यहाँ पर XN और ये XN दोनों अलग होगा, यहाँ पर XN और Y जो है ये क्या होगा, अलग होगा। अब देखो ये इसके साथ भी और ये इसके साथ भी और ये इसके साथ भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये इसके साथ भी और ये इसके साथ भी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपको XN XN XNY, ये इसके साथ भी गया, ये इसके साथ भी गया। अब देखो ये भी इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ जा सकता है, तो XN XN और यहाँ पर XNY। तो देखो इसमें बीमारी नहीं होगा, इसमें बीमारी नहीं होगा, ये एक जो है वो कैरियर का काम करेगी, लेकिन बीमारी नहीं होगा, बीमारी सिर्फ इसमें होगा। यानी इस 2 बेटी में से एक बेटी जो है वो कैरियर है, इस एक को तो बीमारी हो गया, एक ये वाला है, एक को बीमारी नहीं हो रहा है, ये एक जो है एक ये वाला है, ठीक है, एक ये वाला है। एक बेटी जो है वो बेटी कैरियर बन गई इस तरह का, ठीक है, XN और XN, एक बेटी कैरियर बन गई और एक बेटी जो है यहाँ पर वो नॉर्मल है, वो कैरियर भी नहीं है, उसमें कुछ इस तरह का जीन है, कैपिटल N कैपिटल N। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी में बेटा जो है वो बीमारी से ग्रस्त हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, जिसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो होता है। यानी ग्रस्त पिता से कैरियर बेटी द्वारा अगले पीढ़ी में बेटे में क्या हो जाए, बीमारी दिख जाए, तो इसको हम लोग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं,
समझ में आ गई ये बात। चलो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ। उस क्वेश्चन से आपको ये बताना है कि कौन सा बीमारी यहाँ पर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, कौन सा सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ये सभी आपको क्लियर करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर पहला 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा है, ये एक है और ये 2 है। इससे आपको ये बताना है कि ये जो पेडिग्री है वो कौन सी बीमारी की है और ये जो पेडिग्री है कि वो कौन सी बीमारी की है। कौन सी बीमारी कहने का मतलब किस तरह की बीमारी की है। तो कैसे पकड़ेंगे हम लोग, देखिए इस कंडीशन में देखिए पेरेंट जो है उसको बीमारी है, माता जी को क्या है यहाँ पर बीमारी है। तो उसके पहले जनरेशन में किसी को बीमारी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। पहले जनरेशन में किसी को बीमारी जो है वो नहीं दिख रहा है इस कंडीशन में। समझ में आ गई ये बात। ठीक है, यहाँ पर माता जी को बीमारी है लेकिन F1 जनरेशन में किसी को भी बीमारी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। चलिए F2 जनरेशन में देख रहे हैं यहाँ पर, अब देखो इस बेटी की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ करा दी गई, तो यहाँ पर जो है एक बेटा जो है वो बीमारी से क्या दिख रहा है, ग्रस्त दिख रहा है। बेटा जो है वो बीमारी से क्या दिख रहा है, ग्रस्त दिख रहा है। तो आपको बताना है कि ये कौन सी बीमारी है, ये कौन सी बीमारी है। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर देखो मेल और फीमेल, यहाँ पर ये बीमारी इसको बीमारी है लेकिन F1 जनरेशन में किसी को बीमारी नहीं है, F2 जनरेशन में जो है बेटे को बीमारी है। तो ये कैसा हो रहा है, क्रिस क्रॉस हो रहा है। कैसा हो रहा है, क्रिस क्रॉस हो रहा है। एक पीढ़ी को छोड़कर दूसरी पीढ़ी में बीमारी आ रही है। तो क्रिस क्रॉस किस में होता था, तो वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव में होता था। किसमें, एक्स लिंक्ड रेसेसिव में ऐसा होता था, याद कीजिए। तो ये पेडिग्री आपको दिखा रहा है कि ये बीमारी किस प्रकार की है, तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। आपसे क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। तो माता को बीमारी नहीं था, अब माता को बीमारी था लेकिन यहाँ पर इन सब में किसी को बीमारी नहीं था, लेकिन इस बेटी का शादी किसी दूसरे लड़के से हुआ तो बेटा में बीमारी आ गया। इसका मतलब ये क्या थी, वाहक थी। ये किस तरह का कार्य कर रही है, यहाँ पर वाहक की तरह कार्य कर रही है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख लेना कि यहाँ पर क्या हो जाए कि अगर पहली पीढ़ी में बीमारी किसी एक को भी बीमारी है लेकिन दूसरी पीढ़ी में बीमारी नहीं दिखा, फिर उसकी अगली पीढ़ी में बीमारी दिख रहा है, इसका मतलब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो रहा है। इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। अब इसको पहचानो, देखो मेल और फीमेल किसी को बीमारी नहीं है, मेल और फीमेल किसी को बीमारी नहीं है, लेकिन उसके बच्चे में जो है बीमारी आ रहा है, उसके बच्चों में बीमारी आ रहा है। तो ऐसा कब होता था कि जब दोनों को बीमारी नहीं होता था लेकिन F1 जनरेशन में बीमारी दिख जाता था। ऐसा कब होता था, तो ऐसा होता था ऑटोजोमल रेसेसिव। याद करो, ऑटोजोमल रेसेसिव में ऐसा होता था। तो हमको ऊपर नीचे कहीं नहीं देखना है, हमको बस यहाँ से पता लगा लेना है। और कभी कभी हमको यहाँ से भी पता लगा सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे कि इसमें हम लोग जब देखेंगे दूसरी पीढ़ी तभी हमको पता चलेगा। तो समझ में आ गया, ये आपका ऑटोजोमल रेसेसिव है, ये आपका क्या है, ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर क्या है कि जो माता जी इसको बीमारी है, पिता को बीमारी नहीं है। F1 जनरेशन में 2 को बीमारी है, 2 को बीमारी नहीं है। यानी यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो है सबसे पहली बात तो ये डोमिनेंट होगा, ये जो भी चीज़ होगा ये डोमिनेंट होगा। कैसे पता चला कि जो भी चीज़ होगा डोमिनेंट होगा, तो देखो यहाँ पर 2-2 बच्चे को बीमारी हो रहा है ना। 4 में से 2-2 बच्चे को बीमारी हो गया है। अब देखो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ये पता करना है हमें। तो देखो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या होता था, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में जो पिता होते थे उसके सभी बच्चे जो है बीमारी से ग्रस्त होते थे। लेकिन ये तो मैं नहीं बताया था कि माता को बीमारी होगा तब क्या होगा। पिता को बीमारी होगा तो सभी बेटियां जो है बीमारी से ग्रस्त होगी, लेकिन माता को बीमारी होगा तो ये तो मैं तो नहीं बताया था। सीधा समझिए, ये देखिए ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा कि नहीं, इस पर दिमाग लगाइए कि ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा कि नहीं। तो ऑटोजोमल डोमिनेंट में क्या होता था कि माता पिता दोनों को बीमारी होता था और बच्चों में बीमारी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर देखिए बच्चों को बीमारी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और देखिए यहाँ पर एक को बीमारी है, ठीक है, लेकिन दोनों को बीमारी होने को वहाँ पर होना चाहिए ऑटोजोमल डोमिनेंट के लिए। ठीक है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये आपका एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। ये कैसा है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। आप बोलेंगे क्यों एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, इसीलिए एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है यहाँ पर कि देखो पहले जनरेशन में बीमारी है, ठीक है, और दूसरे जनरेशन में भी जो है आधा आधा बीमारी दिख रहा है। एक बेटे को और एक बेटी को जो है वो क्या हो रहा है, बीमारी दिख रहा है। यहाँ पर पिता नहीं है बीमारी से ग्रस्त, यहाँ पर माता जी बीमारी से ग्रस्त है, इसीलिए सभी बेटियों में बीमारी नहीं होगा। इस बात को आपको समझना है, एक बेटी को हो रहा है एक बेटी को नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझिए।
तो समझ गए यहाँ से। तो देख लीजिए यहाँ पर कहीं भी जो है क्रिस क्रॉस नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर इस F1 जनरेशन है तो इसमें भी बीमारी आ रहा है, इसमें बीमारी है तो इसमें भी आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि इसमें बीमारी नहीं है फिर आगे बीमारी हो रहा है। तो ये एक्स लिंक्ड कैसा है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। समझ में आ गई ये बात। तो चलो आज की क्लास ये जो क्लास था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे टीचर इस टॉपिक को पढ़ाते भी नहीं है, मैंने सोचा कि आपको बिल्कुल पढ़ाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डिस्कशन में दिक्कत होता है, इस टॉपिक में दिक्कत होता है। चलिए, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। गुड बाय।